एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी में सिलेक्शन पोस्ट के बारे में। तो कल यानी कि 2 जून को आपने ऑफिशियल नोटिस देख ही लिया होगा। एसएससी ने सिलेक्शन पोस्ट एडिशन 13 के लिए जो नोटिस है ये जारी कर दिया है और कल से आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना अपने आप में से कई लोगों ने शुरू भी कर दिया होगा। बट मेरा सजेशन ये रहेगा, पहले एक बार सभी चीजें सुन लीजिए, जान लीजिए, उसी के बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिएगा। क्योंकि एट द टाइम जब आप एप्लीकेशन फॉर्म जल्दबाजी में फिल कर देते हैं तो उसके बाद कई बार ऐसा देखा जाता है कि आपको करेक्शन करने की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए आपको एडिशनल चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो एक बार ये वीडियो अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे हम सारे इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स कवर करने वाले हैं। कितनी वैकेंसीज होने वाली है, सिलेबस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी और एज ग्रुप क्या होने वाला है जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कईयों का डाउट ये भी होगा कि मैम सिलेक्शन पोस्ट क्या होता है। ठीक है, पहले तो हम ये सोचेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे कि मैम सिलेक्शन पोस्ट क्या होता है। आपने सुना होगा कि एसएससी कई तरीके के एग्जाम्स करवाता है। एसएससी सीजीएल का एग्जाम करवाता है, एमटीएस का करवाता है, जीडी का करवाता है, सीएचएसएल का करवाता है। बट कुछ ऐसी पोस्ट होती हैं जो इन एग्जामिनेशन के थ्रू फिल नहीं की जा सकती, तो उसके लिए एसएससी एक कंबाइंड एग्जाम करवाता है जिसका नाम रखा गया है सिलेक्शन पोस्ट। इस सिलेक्शन पोस्ट का इस बार यानी कि 2025 में आपको जो एडिशन देखने को मिल रहा है ये होने वाला है 13th एडिशन। अब बाकी सारी पोस्ट जिनके एग्जाम इन पोस्ट के थ्रू नहीं हो सकता, उसके लिए सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम होता है। अब क्वेश्चन आता है कि मैम सिलेक्शन पोस्ट के थ्रू क्या कोई कोई स्पेसिफिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए? तो यहाँ पे अलग अलग तरीके की आपको पोस्ट देखने को मिलेगी। कुछ पोस्ट ऐसी होती है जिन्होंने 10th पास किया हुआ है उनके लिए निकाली जाती है। इसके अंदर कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जो 12th पास के लिए निकाली जाती है और कुछ पोस्ट इसके अंदर ऐसी भी होती है जो ग्रेजुएशन वालों के लिए निकाली जाती है। अब इन सब के लिए आपको एज क्राइटेरिया अलग अलग देखने को मिलेगा। एजुकेशन क्राइटेरिया जो है वो तो मैंने आपको बता दिया कि कुछ 10th पास के लिए है, कुछ 12th पास के लिए है और कुछ ग्रेजुएशन वाले के लिए। बट यहाँ पे एज जो है वो वेरी करेगा पोस्ट टू पोस्ट। तो चलिए एक डिटेल नोटिस समझने वाले हैं। ठीक है, एसएससी का जो डिटेल नोटिस जारी किया है उसको समझते हैं, उसमें क्या इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है, सभी हाइलाइट्स हम लोग कवर करेंगे। बट उससे पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। सभी इंपॉर्टेंट नोटिस, सभी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको इस चैनल पे हम लेकर आते हैं। तो चलते हैं ऑफिशियल नोटिस की तरफ। आपको एसएससी का कुछ इस तरीके का ऑफिशियल नोटिस देखने को मिलेगा। ये आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा जो कि ssc.gov.in है। यहाँ पे बोला गया है कि इस बार जो नोटिस जारी किया गया, हमें ऑलरेडी कैलेंडर के थ्रू पता था कि जैसे ही जून आएगा आपको एसएससी जो है बहुत सारे नोटिस लेकर आने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे सिलेक्शन पोस्ट के बारे में। तो 2025 में जो एडिशन इस बार दिया गया है वो आपको 13th एडिशन देखने को मिलेगा, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और पोस्ट कौन सी है? पोस्ट है सिलेक्शन पोस्ट। बात करेंगे कि एग्जाम जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको कब से स्टार्ट कर सकते हैं फिल करना। तो 2 जून से आप फिल करना शुरू कर सकते हैं और 23 जून इसके लिए लास्ट डेट दिया गया है। तो लगभग आपके पास 20 दिन का समय है, आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो लास्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बोल रहा है कि लास्ट डेट टाइम ऑफ द रिसिप्ट, मतलब कि आप अपना जो पेमेंट है वो कब तक कर सकते हैं ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो 24 तारीख तक आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। करेक्शन विंडो आएगा क्या? हाँ, तो ये तो जरूरी भी है। कई बार एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो इसके लिए इन्होंने बोला है कि हम सिलेक्शन पोस्ट भी निकालेंगे। इसके लिए करेक्शन पोस्ट भी निकाला जाएगा जो आपको 28 तारीख पे देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या ये एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है? बिल्कुल, ये एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड रहेगा और इसका एग्जाम कब होगा? 24 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक, जो कि टेंटेटिव है। अगर कुछ चेंजेस हुए तो वो आपको उस टाइम पर पता चल जाएगा। बट अभी 24 जुलाई से 4 अगस्त तक इसका एग्जाम करवाया जाएगा। हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पे इस बार एसएससी ने आपको दिया हुआ है। बाकी सारी डिटेल यहाँ पे एनेक्सर 3 के बारे में दिया हुआ है। तो ये जो है ये आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देखने को मिलेगा। बाकी सारी चीजें आप यहाँ पे देख लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है वो मैं आपके साथ कवर करते हुए जा रही हूँ। आगे चलेंगे। यहाँ पे कुछ जानकारी एज रिलैक्सेशन के बारे में दी है कि अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं या एप्लीकेंट है तो आपके लिए अपेंडिक्स 1 जो इसी फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा वो फिल करना जरूरी है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे SC/ST कैंडिडेट के लिए है। नीचे ओबीसी एप्लीकेंट है, अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए, चाहे वो आपको एज से रिलेटेड चाहिए या अदर रिजर्वेशन अगर आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको इन फॉर्म्स को फिल करना होगा। आगे चलते हैं। तो कुछ जानकारी EWS के लिए भी दी गई है एंड यहाँ पे कुछ है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविलियन एम्प्लॉय हैं उनके लिए भी फर्दर जो रिलैक्सेशन से रिलेटेड क्राइटेरिया है वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये आप ऑफिशियल नोटिस आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं। हम चलते हैं फर्दर और जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं हमारे एग्जामिनेशन के लिए कि कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान, आप सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करेंगे तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैम एज क्या होने वाला है। ठीक है,
तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि एज वेरी करेगा आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं। आप 10th क्लास की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या 12th वाली या फिर ग्रेजुएशन वाली। तो यहाँ पे आपको जो पोस्ट जो एज है वो वेरी करती हुई दिखाई देने को मिलेगी। बट मिनिमम एज जो होने वाली है वो 18 होने वाली है और मैक्सिमम ये कितना जाएगा 30 ईयर्स तक आपको देखने को मिलने वाला है। आगे चलेंगे, यहाँ पे फर्दर जो है आप देख सकते हैं। हाँ जी, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ मांगा गया है, तो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको क्या लगाना होगा, जो 10th क्लास का सर्टिफिकेट होता है वो आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लगाना होगा। रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट रूल जो दिया जाता है एससी एसटी के लिए 5 इयर्स, ओबीसी के लिए 3 इयर्स, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 इयर्स, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी के लिए 13 इयर्स, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए 15 इयर्स। तो बाकी सारा जो एज पर द गवर्नमेंट रूल्स रिलैक्सेशन दिया जाता है वो यहाँ पर दिया जाएगा। आगे चलेंगे फर्दर और इम्पोर्टेंट यहाँ पे एज पर आर एग्जामिनेशन क्या है, सभी इंपॉर्टेंट जानकारी हम कवर करेंगे। यस, तो जैसे ही आप इसको और स्क्रॉल डाउन करेंगे, ठीक है, मैं आपके लिए कर देती हूँ। ओके, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले इस डिटेल नोटिस को जरूर देखिएगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दबाजी में एप्लीकेशन फॉर्म फिल मत करना, अदरवाइज कुछ इंफॉर्मेशन आपकी रह जाएगी। यस, तो अगेन यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप इसके थ्रू अगर इस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन सी वेबसाइट को फॉलो करेंगे, तो एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वही आपको फॉलो करनी होगी। ओटीआर का बहुत बड़ा डाउट रहता है कि मैम ओटीआर क्या है, तो यहाँ पे आप देखिएगा ऑल कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई इन रिस्पॉन्स टू द नोटिस, तो वो सभी कैंडिडेट जो सिलेक्शन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं हैव नॉट जनरेटेड देयर ओन वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑन द न्यू वेबसाइट ऑफ द कमीशन विल बी रिक्वायर्ड टू जनरेट। तो आपको पहले ओटीआर करना होगा, ठीक है। तो अगर आपने पहले किया हुआ है वेल एंड गुड, ठीक है। अगर नहीं किया हुआ आपने नई वेबसाइट पे ओटीआर, तो वो पहले आपको करना होगा, उसके बाद ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म फर्दर फिल किया जाएगा। तो यहाँ पर हम इसके बारे में भी बात कर चुके हैं। आधार की बात कर लेते हैं। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू ऑप्ट फॉर द आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन। तो यस, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप ओटीआर करेंगे तो उसमें आपको आधार नंबर डालना होगा। उसके बाद आपका वन टाइम ओटीपी जो होता है वो आएगा आपके मोबाइल नंबर पे। उसको आप जैसे ही डालेंगे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले ओटीआर कर रहे होंगे, तो वो जरूरी यहाँ पे मांगा गया है, क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म पे जाओगे तो सारे आपके आधार कार्ड के थ्रू बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन किया जाएगा, तो विच इज इंपॉर्टेंट। तो आधार कार्ड में अगर कोई चेंजेस है तो पहले 1-2 दिन में वो चेंजेस करवा लीजिए, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कीजिएगा। क्लियर? आगे चलते हैं यहाँ पे फर्दर। ओके, तो एप्लीकेशन फी कितनी रहनी है? एप्लीकेशन फी इस फॉर्म को फिल करने के लिए 100 रुपीज रहेगी। बाकी सबके लिए एग्जाम्प्टेड, विमेन के लिए एग्जाम्प्टेड है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए एग्जाम्प्टेड है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए एग्जाम्प्टेड है। तो आप लोगों को पे करने की जरूरत नहीं, बाकी सबके लिए 100 रुपए की जो फीस है एप्लीकेशन फीस वो रखी गई है। आगे चलते हैं फर्दर, हम लोग बात कर लेते हैं। हाँ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। कौन सी लैंग्वेजेस में रहेगा? तो दोनों लैंग्वेजेस में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग दी हुई है, 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर। और एक बार एग्जाम का पैटर्न भी देखेंगे, एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जानना। तो 1 मिनट दीजिएगा। हाँ जी, तो यहाँ पे ये सारी डिटेल आपको मिलने वाली है कि सिलेबस क्या होगा, ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन पोस्ट है, आधे लोगों को जानकारी नहीं होती है इसके बारे में कि इसमें कौन सी पोस्ट देखने को मिलेगी। तो एक अगर हम बात करें एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में, तो एग्जामिनेशन पैटर्न आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। यहाँ पे 4 सब्जेक्ट आते हैं जो कि हर आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, चाहे वो जनरल इंटेलिजेंस है, चाहे वो जनरल अवेयरनेस है, ठीक है, क्वांट्स हो गया और इंग्लिश। तो इंग्लिश भी यहाँ पे पूछा जाता है। इन 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। तो ईच सब्जेक्ट से आपको 25 क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा, विच इज इक्विवेलेंट टू 50 मार्क्स। तो एक क्वेश्चन इज इक्वल टू योर 2 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग है 0.5 की। 60 मिनट्स का टाइम दिया जाता है, और जिनके जो स्क्राइब लेकर जाते हैं उनको 80 मिनट्स का टाइम इसके अंदर दिया जाता है। तो ये आपका एग्जाम का पैटर्न रहेगा। सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस सेम रहता है, जो आप हर एसएससी एग्जामिनेशन के लिए पढ़ते हैं वही सिलेबस है। ऐसा नहीं है कि सीजीएल सीएचएसएल का सिलेबस अलग है या एमटीएस जीडी का अलग है, सिलेबस वही है, बस लेवल थोड़ा आपको ऊपर नीचे देखने को मिलता है। और सिलेक्शन पोस्ट का भी लेवल बहुत ज्यादा टफ नहीं जाता। लास्ट ईयर टाइम का अगर आप देखोगे तो वो भी पेपर बहुत अच्छा था। जो लोग एसएससी के लिए पढ़ते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी क्या करता है, कई बार 2 साल का भी करंट अफेयर पूछ लेता है। तो यहाँ पे एसएससी की जब हम बात करेंगे तो 2 इयर्स का करंट अफेयर आपके टिप्स पे होना चाहिए। अवार्ड्स रिलेटेड कोई इवेंट हुआ है इंटरनेशनल लेवल पे, कोई कॉन्फ्रेंस है, कोई समिट है, तो वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अगेन जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है, तो आप एक कैंडिडेट 3 सेंटर्स का प्रेफरेंस डाल सकता है, तो ये उसके लिए है। तो एक बार जरा देखकर आपको कौन सा सेंटर चाहिए, उसका कोड क्या होने वाला है, तो इस फॉर्म को देखकर ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिएगा, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग ही आपको सेंटर एलोकेट किया जाएगा। तो आई होप सभी इंपॉर्टेंट जानकारी हम इस सेशन में कवर कर चुके हैं। बाकी फर्दर अगर कोई जानकारी हमारी रह गई है तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं।
तो यस, एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल्स की बात हम कर चुके हैं। 2 जून कल से शुरू हो चुका है, 23 तारीख लास्ट डेट है। पेमेंट 24 जून तक कर सकते हैं। करेक्शन विंडो 28 जून को मिल जाएगा। एग्जाम जो है 24 जुलाई से शुरू होगा। आगे चलेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर पोस्ट के लिए अलग है, तो मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 30 जाएगा। रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा और ये पोस्ट टू पोस्ट वेरी करेगा। यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर द गवर्नमेंट रूल। SC ST OBC PWBD और सभी को जो रिलैक्सेशन मिलता है वो दिया जाएगा। कौन कौन सी पोस्ट है? मैट्रिकुलेशन वाली पोस्ट है हायर एजुकेशन के लिए, ग्रेजुएशन एंड अबव हर किसी के लिए आपको पोस्ट देखने को मिलेगी। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूरा करना जरूरी है अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आप SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। OTR करना जरूरी है। अगर आपने पुराना OTR किया है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। एप्लीकेशन फी फिल करने की 100 रुपए रहेगी, बाकी सबके लिए एग्जाम्प्टेड है, जैसे कि SC ST के लिए, OBC के लिए नहीं है, ठीक है, पर वुमेन के लिए एग्जाम्प्टेड है। इसके अलावा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। 4 पार्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन है, विच इज इक्वल टू 50 मार्क्स और 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपके साथ शेयर कर ली। बट इसके अलावा अगर आपका फर्दर कोई भी डाउट रह जाता है, जिससे रिलेटेड आपको डाउट है, वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगेन, अगर आप SSC एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, अब SSC का फेज शुरू हो गया, बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो कि आपको अलाइन देखने को मिलेंगे। आप SSC महापैक में एनरोल कर सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो आपको कुछ 2749, ठीक है, 2749 देखने को मिलेगा। बट ये पे करने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक कोड है Y989, जैसे ही आप ये कोड लगाएंगे तो प्राइजेस रिड्यूस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे और आप मात्र 2309 रुपए में इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। 6 महीने की वैलिडिटी है। हर एग्जाम SSC का कवर किया जाएगा इसके अंदर। CGL, CHSL, सिलेक्शन पोस्ट, CPO, MTS, GD, जो भी एग्जाम SSC कंडक्ट करवाता है सब कुछ यहाँ पे कवर किया जाएगा। डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी आपको मिलती है, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पे आप कर सकते हैं, काउंसलिंग की जाती है, PDF मिलता है, नोट्स आपको प्रोवाइड की जाते हैं और सभी फैकल्टीज बहुत एक्सपीरियंस है जिनके साथ आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और ये पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। बाय, टेक केयर।